शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज पर्युषण पर्व का अंतिम दिन भी अब निकल गया है और हम क्षमा वाणी एक दूसरे से क्षमा याचना कर रहे हैं। और आज यदि आप सोशल मीडिया को उठाएंगे तो पूरे देश दुनिया में केवल आपको अपने मैसेज दिखेंगे, सब एक दूसरे से क्षमा मांग रहे हैं। यानी कि आज की तारीख में चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अपने शुद्ध अंतःकरण से क्षमा चाहता है। लेकिन ये जो हमारा पर्युषण पर्व है, इस पर्व में हमें जो सबसे बड़ी कमी लगी है वो लगी है हमारे दो बड़े आचार्य। वो हमारे शरीर छोड़कर चले गए। बेशक उनका कल्याण हो गया, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कमी महसूस करते हैं। पहले हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने शरीर को त्यागा और उसके बाद आचार्य विराग सागर जी महाराज ने शरीर को त्यागा। आज मेरे साथ में जैन धर्म के माने हुए आचार्य, जिन्होंने युवा पीढ़ी को बहुत आकर्षित किया है, जिन्होंने भक्तांबर को घर घर पहुंचाने का काम किया है, जिन्होंने भक्तांबर को शुद्धि के साथ गाने का काम किया है और जिन्होंने भक्तांबर की महिमा को एक एक व्यक्ति को बताया कि आप अपने जीवन में उससे किस तरह से लाभ ले सकते हैं। ऐसे आचार्य ब्रह्म सागर जी महाराज के पास में उनके चरणों में बैठा हूं। आज मैं उनसे को वो बातें करना चाहता हूं जो समाज के लिए उपयोगी है, जो समाज के लिए जरूरी है। लेकिन पहले हम वही बात करेंगे कि महाराज जी 50 साल बाद दो आचार्यों का वियोग इस समाज कैसे झेल रही है, कैसे हमने इस बार पर्युषण पर्व मनाया है, ये हम ही जानते हैं। महाराज जी, आप तो सब जानते हैं क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन हम आते हैं उसी दिन हमारा जाना तय हो जाता है। लेकिन शरीर का वियोग, हम लोग तो एक मतलब सामान्य प्राणी हैं, निश्चित तौर पर दो आचार्यों की कमी इस पर्युषण पर्व में पूरे जैन समाज को बहुत अखर रही है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज, दोनों ही लगभग बहुत उच्च कोटि के आचार्य माने गए हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सर्वाधिक मुनि आर्य का दीक्षाएं देकर श्रमण परंपरा को बहुत आगे बढ़ाया। एक ऐसा समय हमेशा आता है जब शरीर को छोड़ करके जाना ही पड़ता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज यद्यपि संलेखनारत थे, उन्हें बहुत ही अच्छा आभास था। कई बार उन्होंने प्रवचन में ये कहा था, अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मैं भी जा रहा हूँ। जिम्मेदारी सभी को सौंप रहे थे। ये आभास तो होता ही है, लेकिन आचार्य विराग सागर महाराज जी को ऐसा आभास कई दिन पहले नहीं था। वो तो विहार करते हुए द्रोणगिरी के पंचकल्याणक करके फरवरी में विहार करते हुए वो महाराष्ट्र की ओर गए थे और महाराष्ट्र में पंचकल्याणक थे, 4 पंचकल्याणक थे। तो उस ओर उनको बुलाया गया तो आचार्य श्री उधर गए थे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। अचानक, यद्यपि आचार्य श्री को ऐसा आभास तो नहीं था, लेकिन जब उन्हें इस तरह की परेशानी हुई, दर्द होने लगा, तब उन्होंने ये महसूस किया कि हो सकता है कि कल का क्या भरोसा। और उन्होंने कई आचार्यों से उसका परामर्श लिया। लेकिन ये तो बात सही है कि एक दिन पहले जब मुझे मालूम चला तो मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब हमने उनकी आहारचर्या देखी तो मुझे लगा कि अब ठीक है। लेकिन अचानक रात्रि में फिर स्वास्थ्य बिगड़ा और अचानक ही उनकी समाधि हुई। ये बहुत बड़ा समाज को आघात महसूस हुआ कि दोनों आचार्य, जो कि एक महान आचार्य से जाने जाते थे, दोनों ही आचार्य 4 महीने के अंतराल में समाधि को प्राप्त हो गए। निश्चित है समाज को बहुत ही शोक सा महसूस हुआ है और समाज ये सोच रही है अब हम किधर जाएं, कहाँ जाएं। अभी तक उन आचार्यों को देख देख करके
अपने मन की प्रसन्नता को जाहिर किया करते थे। लेकिन अब आगे जो आचार्य हैं, जो नवीन आचार्य बने हैं, तो अब उनसे आगे चलेगा। खैर क्रम तो निरंतर चलता ही रहता है, लेकिन ये सही है कि उनकी कमी बहुत महसूस होती है, हमें भी महसूस होती है। हम भी जब आचार्य वंदना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, गुरु की जयकार लगाते हैं, तो गुरु की तस्वीर मेरी आंखों के सामने आ जाती है। लेकिन हम तो ये महसूस होता है हमें कि अभी गुरुवर हैं, लेकिन फिर भी बाद में समझना पड़ता है कि ये तो हमारी कल्पना है, लेकिन वास्तव में गुरुदेव नहीं है। ये महसूस तो सभी को होता है। कोई अच्छा व्यक्ति अपनी नज़र में होता है, तो जब वो नहीं होता तो उसकी कमी महसूस तो सभी को होती है। महाराज जी, एक बहुत ऐसा प्रश्न है। विराग सागर जी महाराज ने को एहसास हो गया था कुछ घंटे पहले, उन्होंने एक मोबाइल वाले को बुला के और रिकॉर्डिंग कराई थी, और वो रिकॉर्डिंग एक ऐसी है जो निश्चित तौर पर समाज के लिए धरोहर है। बहुत सारे संदेश उन्होंने दिए थे। एक संदेश ये भी दिया था कि मेरे जाने के बाद पट्टाचार्य विश्व सागर जी महाराज होंगे। आप किस रूप में विश्व सागर जी महाराज को याद करेंगे? यद्यपि आचार्य श्री को जब आभास हुआ, तो जब 2 बार उन्हें झटके लगे, तो तीसरी बार का झटका लगभग आखिरी समझा जाता है। आचार्य श्री को ऐसा एहसास रहा कि हो सकता है अगला झटका कभी भी चलते समय लग सकता है, तब हम क्या करेंगे। तो आचार्य श्री ने अरुण जैन नाम के एक व्यक्ति थे, जो कि गांधीनगर गुजरात के थे, उनको अचानक बुलाया और कमरे में बुला करके उनको अपना संदेश दिया और ये कहा कि समय का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे समय में मेरा उत्तरदायित्व संभालने में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ही रहेंगे। हम लोग आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी को अपना सीनियर समझते हैं, वो सबसे सीनियर भी हैं और संघ भी उनका काफ़ी बड़ा है, और आचार्य श्री ने अपनी जिम्मेदारी उनको ही सौंपी है। सबसे पहले बड़े व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यदि कोई बड़ा व्यक्ति योग्य नहीं होता, तब किसी छोटे पर नज़र डाली जाती है। लेकिन हमारे संघ में आचार्य विशुद्ध सागर महाराज यद्यपि सभी तरह से योग्य हैं, इसलिए हम सभी उन्हें अपने संघ का प्रधान आचार्य स्वीकार करने में कहीं भी पीछे नहीं है, और हम सभी लोग उन्हें स्वीकार करेंगे भी। जी, पट्टाचार्य का जो आयोजन इंदौर में होने वाला है, आप उपस्थित रहेंगे? सबसे पहले इंदौर में मुझे ही पहुंचना है, बाकी सब बाद में पहुंचेंगे, क्योंकि सबसे नज़दीक इंदौर के हम ही हैं। तो यद्यपि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज हमारे बहुत नज़दीक हैं, हमसे जितना उन्हें प्रेम होगा शायद ही उन्हें संग में किसी और से प्रेम हो। तो हम दोनों एक ही गली के रहने वाले, एक ही गांव के रहने वाले, एक साथ निकलने वाले, एक साथ व्रत लेने वाले, तो काफ़ी घनिष्ठता है। तो उन्होंने हमें संकेत दिया है, आप सारी व्यवस्था संभालेंगे और हम वहाँ आएंगे, और आप पहले पहुँच जाएं, हम बाद में ही आ पाएंगे। ऐसा उन्होंने हमें पहले ही निर्देश दिया है, और हमें पहले पहुँचना भी है और पहुँचेंगे भी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल समाज को लेकर है। समाज में एक पीढ़ी हमसे पहले थी जो समाज की सारी व्यवस्थाओं को संभालती थी, मंदिर हैं, धर्मशाला हैं, समाज की संपत्तियां हैं। अब दूसरी पीढ़ी आई, दूसरी पीढ़ी अपने ढंग से कर रही है। लेकिन अब जो तीसरी पीढ़ी आ रही है महाराज जी, वो एकदम कंप्यूटर युग की पीढ़ी है। उस पीढ़ी में बहुत सारी सुख सुविधाओं के साथ जीने वाली पीढ़ी है। इनके साथ में किस तरह से समन्वय बैठा है नई पीढ़ी, वो मैं चाहता हूं कि आप नई पीढ़ी को उपदेश दें इस चैनल के जरिए, कि नई पीढ़ी किस तरह साधुओं की भैयाव्रती करे, किस तरह समाज की जो संपत्तियां हैं उनका देख रेख करे, किस तरह मंदिर, क्योंकि अब वैसी धर्मशालाएं नहीं चाहिए महाराज जी जो पहले हुआ करती थी। पहले लोग लोटा लेके चले जाया करते थे, धर्मशाला में ठहरते थे, अपना बाल्टी और अपना उस रस्सी साथ लेके चलते थे। अब जमाना एकदम अलग है महाराज जी। मैं चाहता हूं नए लोगों को आपका ऐसा संदेश जाए कि उन्हें आगे, समाज को आगे बढ़ाने में मदद। पुराने समय में बड़े लोगों की बहुत बड़े विचार रहा करते थे,
वो सुविधाओं को ध्यान न देते हुए संयम पे ध्यान दिया करते थे। वर्तमान की पीढ़ी यद्यपि भौतिक युग में बहुत तीव्रता से आगे है, धन कमाने की इच्छा उनके अंदर बहुत तीव्र पाई जा रही है और धन खर्च भी करना चाहते हैं। पहले हम जब ट्रेन में सफर किया करते थे तो कहीं एसी नहीं हुआ करते थे। आज बिना एसी की ट्रेन होती ही नहीं है। हर जगह सुविधाओं का माहौल है और हर व्यक्ति सुविधा चाहता है। पहले हम साधुओं के दर्शन करने जाते थे तो बड़े अच्छे भावों से जाते थे। आज दर्शन करने वाले पहले ही फोन लगा के कहते हैं मेरी रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो आज का जमाना कुछ और है। आगे जो पीढ़ी है वो सुविधा पूर्वक धर्म करना चाहती है। हम ये कहना चाहेंगे, यद्यपि समय बदलता है, विचार भी बदलते हैं, नवीन पीढ़ी स्वाध्याय भी करे, भगवान की आराधना भी करे और जिस तरह से उसे सुविधा महसूस हो उस तरीके से करे। क्योंकि वर्तमान में और पुराने समय में बहुत अंतर है। पुराना समय स्वस्थ रहा करता था, प्रशस्त रहा करता था, मजबूत लोग रहते थे। आज वर्तमान में बहुत ही विकट स्थिति है। आज वर्तमान में अच्छा भोजन, अच्छी वस्तुएं ना होने के कारण, सब खाद युक्त होने के कारण शरीर इतने मजबूत नहीं है। इसलिए लोग, आज हम देखते हैं मंदिरों में लोग चेयर पे बैठ करके भगवान की आराधना करते हैं। हमने कभी बैठ करके आराधना नहीं की और आज लोग चेयर पे बैठ के आराधना करते हैं। अब ऐसा समय है, समय होने के कारण वैसा करना पड़ता है। तो आज की पीढ़ी को मंदिरों में इस तरह की सुविधाओं को रखना पड़ेगा। अगर हमें श्रावकों को सही ढंग से मंदिर में थोड़ी देर आराधना कराना है तो इसलिए मंदिर में भी ऐसी व्यवस्था रहे, बैठने की भी रहे, खड़े होने की भी रहे और अच्छी तरह स्वाध्याय की भी अच्छी व्यवस्था रहे। तो आज की पीढ़ी को यही संदेश है। आजकल मंदिरों में सारी सुविधाएं रखिए। लोग कहते हैं नहीं, वो मंदिर में एसी नहीं होना चाहिए, पंखा होना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं पसीना नहीं निकलना चाहिए, चाहे पंखा हो चाहे एसी हो। पसीना निकलेगा और आप अभिषेक करेंगे तो आप उतना मन आपका पूजन में, अभिषेक में नहीं लगेगा। तो ऐसे समय में लोगों को अपनी सुविधाओं से और अपनी स्वस्थता से, अपनी प्रशस्तता को ध्यान में रखते हुए मंदिरों का निर्माण करें और अपनी प्रशस्तता और स्वस्थता को ध्यान में रखते हुए साधुओं की सेवा करें। और साधु हैं, साधुओं की सेवा अवश्य करें, क्योंकि साधु अगर रहेंगे तो निश्चित है आपका मंदिर भी प्रशस्त रहेगा, आपका जीवन भी प्रशस्त रहेगा और आपके जीवन में निरंतर संस्कार भी आते रहेंगे। इसलिए साधुओं का भी उचित समय पर, समय समय पर, समयानुसार उनका भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अरे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राजनीति को लेकर। मध्य प्रदेश में एक नहीं, चार मुख्यमंत्री जैन समाज से हुए थे। सुंदरलाल पटवा हुए थे, यहाँ पर वीरेंद्र सकलेचा हुए, यहाँ सेठी जी हुए, यहाँ पर तखतमल जैन हुए। लेकिन अब हम कल्पना कर रहे हैं कि हमारे तो मंत्री भी नहीं है। एक मंत्री बड़ी मुश्किल से राज्य मंत्री बने हैं। हम कहाँ से चले, कहाँ पहुंच गए। पहले मध्य प्रदेश में जैन समाज का कम से कम 40 विधायक, 30 विधायक हुआ करते थे। आज गिनती से हमारे 8-10 विधायक रह गए हैं। कहाँ हमसे कमी रह गई है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में लगातार बिछड़ते जा रहे हैं। और इसका कारण आज संसद में हमारा मात्र एक सांसद है। बस सांसद हमारे 60 हुआ करते थे दिल्ली में। तो ये जो राजनीतिक क्षेत्र में जैन समाज ने पैसा बहुत कमाया, हवेलियां बहुत बना ली, बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, फैक्ट्रियां भी हैं, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में जो पिछड़ापन आया है जैन समाज में, इसके लिए आपका जैन समाज के लिए क्या संदेश है? यद्यपि पहले जैन समाज का अन्य समाजों पर बहुत ही प्रभुत्व था। वो सबको सब तरह से धन दिया भी करते थे, सबको व्यापार में भी लगाया करते थे। आज वर्तमान में सभी तरफ व्यापार आदि की बाहुल्यता है और सभी लोग धन से संपन्न हैं।
जैन समाज में पॉपुलेशन की अपेक्षा से भी कमी होती गई। इस कारण से अन्य समाज की बहुलता होने के कारण हमारी समाज में ये वाली प्रवृत्ति बहुत कम रह गई। जहाँ समाज का बाहुल्य है वहाँ विधायक बनने का प्रयास करते हैं, लेकिन जहाँ समाज का बाहुल, समाज के बाहुल्य से दूसरी समाज का बाहुल्य अधिक हो जाता है तो हमारी समाज पीछे रह जाती है। सब एक भी हो जाते हैं तो भी वो उतने नहीं हो पाते जितने कि अन्य समाज के हैं। इस कारण से हमारे विधायक, हमारे सांसद निरंतर कम होते गए हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको राजनीति में रुचि नहीं है, ऐसा भी है। बहुत कम लोग हैं जिनको राजनीति में रुचि रह जाती है। हमारी जैन समाज के लोग अपने व्यापार से और अपने परिवार में ही इतने उलझे रहते हैं कि वो राजनीति में जाना ही नहीं चाहते और पसंद कम करते हैं। राजनीति उन्हें अच्छी तो लगती है दूसरे की देखते हुए, लेकिन स्वयं उसमें शामिल कम होना चाहते हैं। इस कारण से हमारी समाज के विधायक भी कम है और हमारी समाज के सांसद भी कम होते जा रहे हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाएं तो निश्चित है कोई ना कोई कैबिनेट अथवा कोई ना कोई मंत्री पद में अवश्य हो। इसलिए जिनकी रुचि है वो बहुत कम लोग हैं और वो आज भी उसमें लगे रहते हैं, जिससे कि उन्हें भी आगे ऐसा पद प्राप्त हो और लगे रहना चाहिए, जिससे कि हमें और आगे बढ़कर के राजनीति में भी हिस्सा लेने का अवसर मिले। नहीं, ऐसा तो नहीं महाराज जी कि राजनीति का स्तर इतना नीचे आ गया है कि जैन समाज अपने आप को उसमें ढल नहीं पाते। इतना भ्रष्टाचार, इतनी कमियां, इतनी चाल फरेबियां, जैन समाज शायद इसलिए अरुचि तो नहीं हो गई। ये भी समझिए, ये भी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि राजनीति में अब वो वाली बात नहीं है। अब तो साम दाम दंड भेद कितने तरीके अपनाए जाते हैं, कितने बदमाशों को पाला जाता है, कितने बांटे जाते हैं पैसे। अभी मुझे भिंड की बात याद आती है। रवि सेन जैन जो कि भाजपा से खड़े होने जा रहे थे, लेकिन पहले जब हिसाब लगाया कि बोले 5 करोड़ रुपया पहले बांटने को चाहिए, तब कहीं जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। तो उन्होंने अपने हाथ डाल दिए और बोले हम इतना नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके पास अनाप शनाप धन हो और धन खर्च करके फिर आगे उन्हें लेने की क्षमता भी हो, तब कहीं जा कर के राजनीति सफल होती। तो इसलिए आज की राजनीति अच्छी राजनीति नहीं है, अच्छे लोगों की राजनीति नहीं है। जिनको देखते हैं उनके बारे में जब उनका बैकग्राउंड देखते हैं तो बड़ा विचित्र दिखाई देता है। इनके अंदर कितने सारे झंझट हैं और कितने सारे साम दाम दंड भेद के कार्य हैं। किसी को पिटवाना है, किसी को झगड़वाना है, किसी को बिठाना है, किसी से पैसे लेना है, कितने झंझट ये लोग कर लेते हैं। जैन समाज में इतने कहाँ हैं। जैन समाज तो सीधी सादी समाज है, वो तो सबका भला करना जानती है और सबसे अच्छा बोलना जानती है। उन्हें इतने खुरापाती काम करना कहाँ आते हैं। इसलिए जैन समाज राजनीति से अपने आप ही दूर हटती जा रही है। एक और सवाल कि जैन समाज के पास सबसे बड़ी कमी जो दिखती है, ऐसा कोई नेता और ऐसा कोई संगठन नहीं है जो नेतृत्व कर सके। पहले एक नेता खड़ा होते थे, चाहे वो बाबूलाल पाटोदी जी खड़े हों इंदौर से, चाहे सुंदरलाल पटवा खड़े हों, बीरेन्द्र सकलेचा खड़े हो जाते थे तो समाज उनके साथ पीछे खड़ी हो जाती थी जाके। हमारे यहाँ जो संगठन की कमी है उस पर आप हमारे नेताओं को कोई संदेश देंगे कि कोई तो ऐसा संगठन हो जिस छाते के नीचे सब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। यद्यपि समाज में एकता होना बहुत जरूरी है, लेकिन एकता वहां नहीं हो पाती जहां बहुत सारे नायक खड़े हो जाते हैं। कहते हैं न नायका विनश्यंती बहु नायका। जिसमें कोई नायक नहीं होता वो सेना भी बिखर जाती है, और जिसके बहुत सारे नायक होते हैं वो सेना भी बिखर जाती है। इसलिए जैन समाज में सब धनाढ्य लोग हैं, सब कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप में बढ़ जाते हैं, सभी एक नहीं हो पाते। इस कारण से एकता के अभाव में हम ये महसूस करते हैं कि हमारी समाज में कोई एक विशेष नेता नहीं है, और नेता एक हो भी जाए तो सारे लोग मानने वाले भी नहीं है। ये भी बात है।
यदि भोपाल में हो जाए तो सागर के लोग नहीं मानने वाले हैं। तो ऐसा दृश्य देखने में आता है कि सभी अपने आप में अहमिंद हैं। वे कहते हैं हम किसी से कम थोड़ी हैं, हमारे पास भी बहुत धन है, हम क्यों तुम्हारे भरोसे हैं। तो ऐसा सोच करके समाज में कोई ऐसा लीडर अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो कि पूरी समाज का बढ़िया नेतृत्व कर सके। और नेतृत्व करने वाला अगर होता है तो कई लोग मानने को तैयार नहीं होते। इसलिए ऐसा दिखाई देता है कोई अच्छा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। और ये आखिरी सवाल है मेरा, आपने भक्तांबर के जरिए लाखों लोगों को जोड़ा, क्या महाराज जी ये जो भक्तांबर हमारा जो स्रोत है ये वाकई साइंटिफिक है? क्या वाकई इससे शरीर की पीड़ाएं दूर हो सकती हैं? क्या वाकई भक्तांबर एक ऐसा है जिससे हम बहुत सारी समस्याओं का समाधान केवल 48 मंत्रों से कर सकते हैं? इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ महाराज जी। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन जी जब इंडिया आए थे तो बिल क्लिंटन जी जब इंडिया आए थे तो उनकी बेटी अचानक गायब हो गई थी। दुनिया के तमाम खुफिया एजेंसियों की नजर थी ये बेटी गई तो गई कहां। बाद में जब उसकी खोज हुई कि ये 4-6 घंटे के लिए कहां गायब थी तो पता चला कि दिल्ली में एक चित्रकार थे जिन्होंने 48 काव्यों पे चित्र बनाए थे, वो चित्रों को देखने के लिए गई थी। और भक्तांबर को उन्होंने करीब 4 घंटे रह के भक्तांबर के एक एक मंत्र को समझा था। तो दुनिया के बड़े बड़े लोगों की भक्तांबर पर जब ऐसी नजर है और ऐसे में आपका जीवन का अधिकांश हिस्सा हम भोपाल में आपका चतुर्मास देख रहे हैं, आपने ऐसा लगता है कि भक्तांबर को अपने आप को समर्पित कर दिया है और हम भक्तों को लगता है कि हमारे दूसरे मन तुंगाचार्य आ गए हैं। तो महाराज जी भक्तांबर को लेकर जरूर मैं चाहूंगा आप हमारे दर्शकों को बताएं इसका महत्व और इससे क्या वाकई हम अपनी समस्याओं को, बीमारियों को, रोग को दूर कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं जो भगवान की आराधना से दूर ना हो। और अगर भगवान की आराधना से दूर नहीं होती है और वो समस्या हो तो वो समस्या हो ही नहीं सकती। जो 48 मंत्रों की बात की है ये मंत्र नहीं है, ये 48 सबसे हाई पावर वाली शक्तियां हैं जिन मुनिराजों को तीव्र तप से वज्र वृषभ नारद संगनन के धारी मुनिराजों को वो सिद्धियां महान तप से प्राप्त होती हैं। ऐसे मुनिराजों को उसमें नमस्कार किया जाता है। और आदिनाथ भगवान जो 64 रिद्धि को प्राप्त हुए हैं और उनको नमस्कार किया जाता है। जो रिद्धि माने शक्ति, सबसे बड़ी ताकत। इतनी ताकतवर अगर मुनिराजों को अगर हम रोज सवेरे उठ करके नमस्कार कर लेते हैं और भक्तामृत पढ़ लेते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा परिणाम उत्पन्न होता है जो सारे कर्मों को क्षय करके पुण्य बढ़ा देता है, जिससे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप भक्तामृत की बात करेंगे तो मैं कहूँगा कि श्रावक के लिए भक्तामृत एक इतना जबरदस्त स्तोत्र है जो वो पढ़ ले तो उसकी किसी भी तरह की बाधाएं हों, पारिवारिक, व्यापारिक, सांसारिक, शारीरिक अथवा अन्य कोई भी परेशानियां हों, वे सारी परेशानियों का निवारण है भक्तामृत में। और कहते हैं जैसे ही हम भक्तामृत में भगवान को स्मरण करते हैं और कहते इस भाव से स्मरण करिए तो वो वाला भाव जैसे ही आता है कि हे भगवान आप जैसा ज्ञान दुनिया में किसी के अंदर नहीं है, जैसे कि सूर्य जैसा तेज किसी में भी नहीं है। ऐसा जब उदाहरण दे करके जब हम भगवान को स्मरण करते हैं तो आचार्य महाराज कहते हैं अगर कैंसर भी शरीर में हो वो भी टूट जाता है। इसलिए सारी रिद्धियों का विवेचन है और रिद्धियों का विवेचन होने से, शक्तियों का विवेचन होने से, मंत्रों का विवेचन होने से और आदिनाथ भगवान की स्तुति होने से वो भक्तामृत इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है कि सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। हम किसी को कुछ नहीं बताते, सिर्फ ये बता देते हैं कि भक्तामृत की ये जाप कर लेना, व्यक्ति ठीक हो जाता है। अब वो ठीक हो जाता है तो निश्चित है वो शक्ति काम करती है। हम क्या काम करते हैं, हम तो कहते हैं उन मुनिराज को स्मरण करके आप नमोस्तु कर लेना तो वो शक्ति तुम्हारे पास आएगी और तुम्हें अपने आप ही पीड़ा से दूर करेगी। हम कोई दूर करने वाले नहीं हैं, हम तो वो भक्तामृत को
शुद्धता से लोगों को पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं ये समझता हूँ, जब से मैंने भक्तामृत पढ़ाया है और जब से हमने भक्तामृत पढ़ा है, लोगों को पढ़ाया है, तब से हमें शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आप शास्त्र का कोई भी प्रश्न पूछें, हम शास्त्र को पढ़ के नहीं बताएंगे, हम खुद ही सोच के तुम्हें बता देंगे। अब ये ज्ञान भी भक्तामृत की रिद्धि मंत्र और भक्तामृत स्तोत्र का ही कमाल है, और किसी का नहीं। और आज हमने जिन जिन को भक्तामृत बताया है, आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य विमल सागर महाराज, और भी मुनि सौम्य सागर महाराज, मुनि विनिश्चय सागर महाराज, ऐसे कई महाराज हुए, आचार्य प्रमाण सागर महाराज, ऐसे कई महाराजों को हमने जब भक्तामृत के बारे में उन्होंने हमारा देखा है और आज वो भक्तामृत पढ़ा रहे हैं, तो वो भी ये महसूस करते हैं कि भक्तामृत में तो बहुत सिद्धि है, बहुत रिद्धियाँ हैं और बहुत ही विशेषता है। इसलिए वो भी सभी लोग उस भक्तामृत को पढ़ा करके अपने जीवन को भी उज्जवल कर रहे हैं और लोगों को भी भक्तामृत बता करके बड़ा आनंद महसूस करते हैं। और हम भी बहुत महसूस करते हैं कि सारे लोग जब भक्तामृत पढ़ते हैं, शुद्धता से पढ़ते हैं और मंत्र को पढ़ते हैं, तो उनके भी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जब उनके कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो वो भी प्रफुल्लित होकर के उस भक्तामृत का आनंद लेते हैं। तो हम ये कहें, भक्तामृत हमारे लिए बहुत प्रिय विषय है और बहुत ही आनंददायी है। केवल मेरे लिए ही नहीं, जब मेरा लोग सुनते हैं तो उनके लिए भी बहुत आनंद होता है। भोपाल में भी, लाल घाटी में भी जब यह शिविर लगा है तो लोग किस तरह से दौड़ा करते थे। 8:30 बजे आकर के ऐसे बैठ जाते थे और 10 बजे तक हिलते नहीं थे। बोले आप भक्तामृत सुनाइए, बहुत आनंद आता है। तो सारे लोग सुनते हैं, आज भी लाखों लोग उसके फॉलोअर हैं और सुनते हैं। तो हम ये कहें, भक्तामृत तो एक बहुत अच्छा स्तोत्र है, आचार्य मानतुंग के द्वारा रचित है और जिसमें रिद्धि मंत्र आचार्यों ने जोड़ा है, जो कि शक्तियों का प्रतीक है। सारी शक्तियाँ उसी में हैं, इसलिए उस भक्तामृत पे बहुत रुचि है हमें और हम सब में ये रुचि पैदा करना चाहते हैं और सबकी पीड़ा दूर हो, ऐसी भावना मेरे मन में रहा करती है और सब लोग खुश रहें, इसलिए हम भक्तामृत पढ़ने के लिए सबसे कहा करते हैं। महाराज जी, यहाँ लाल घाटे पे आपका चतुर्मास चल रहा है और सुना है कि अब जिनेंद्र भगवान की आराधना करने वाले हैं। जिनेंद्र भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है। श्रावक के लिए अगर वो आराधना की जाती है तो श्रावक पहली बात तो अपने कर्तव्यों का पालन करता है और दूसरी बात उसे सारे विघ्नों को दूर करने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति तब सबसे ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है जब वह भगवान का अभिषेक करता है, जब भगवान का स्पर्श करता है। और दूसरी खुशी सबसे ज्यादा तब होती है जब किसी गुरु के पास जाकर के वैयावृत्ति करता है और आहार देता है। इतनी खुशी उसे और कहीं भी नहीं होती। ये जिनेंद्र भगवान की आराधना का शिविर 24 तारीख से 2 तारीख तक है। ये शिविर, इसमें भगवान की आराधना कैसे की जाती है, किससे की जाती है, क्यों की जाती है, कब की जाती है और करने वाला कैसा होना चाहिए और इसका फल क्या होगा, ये सारी बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं और प्रैक्टिकल में कराई जाती हैं। प्रैक्टिकल एक ऐसी चीज है जो एक बार जीवन में आ गई, जिंदगी भर असर करती है। थ्योरी तो हम भूल जाते हैं 4 दिन में, लेकिन प्रैक्टिकल हमारे जीवन में हमेशा रहा करता है। इसलिए वो पूजन शिविर बहुत ही शानदार ढंग से, भक्तामृत से भी अच्छे ढंग से पेश किया जाने वाला है। यहाँ भी सारे लोग उसमें शामिल होंगे और पूजन का आनंद लेंगे और आनंद लेकर के अपने जीवन को मंगलमय बनाएंगे। ये भी मेरा भाव है कि सब लोग भगवान की आराधना करके प्रसन्न रहें। ये अंत में मेरे दर्शकों के लिए पानी है जीवन की बूंद, जो आपका सबसे प्रिय है, जो जिसको जब आप गाते हैं तो पूरा पांडाल मतलब एकदम से रोमांचित हो जाता है। मैं चाहता हूँ 2 लाइनें। करना है वो आज करो, कल पर मत विश्वास करो, आज करो वो अभी करो, आज करो वो अभी करो। कल को किसने देखा है, पल का नहीं भरोसा है। कल कल तू करके हो कल कल तू करके क्यों अकल गवाए रे।
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। क्या लेकर तू आया था और क्या लेकर तू जाएगा, अपना किसे बताएगा, अपना किसे बताएगा। मुट्ठी बांधे आया था हाथ पसारे जाएगा, तेरा ही कर्म हो तेरा ही कर्म तेरा साथ निभाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। Life is a water drop, it vanishes away. Usual, unusual, ho, usual, unusual, it when happens away. जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। इस भजन पर हम लगभग 8000 छंद लिख चुके हैं और 8000 छंद बहुत होते हैं। लोग 4-6 छंद लिख लेते हैं, 150 छंद लिख लेते हैं, लेकिन हमने इस पर 8000 छंदों की रचना की है और वो छंद बहुत छंद यहाँ पुस्तक में आ चुके हैं और जीनियस ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी पहुंच चुके हैं। लोगों ने इसे बहुत पसंद किया है और यहाँ की वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसे दर्ज किया गया है। हम आपको अभी वो किताब भेंट करते हैं। धन्यवाद। तो आपने आज सुना मेरे जीवन का ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिससे मुझे अंदर से बहुत एक रोमांच पैदा होता है कि मैं अपने गुरु के चरणों में बैठा हूँ, जिनसे आज मैंने आपका सीधा संवाद कराया है और एक नहीं अनेक विषयों पर, समाज से छुपे हुए समाज के तमाम सारे विषयों पे आज बोला। अपने गुरुओं पर बोला है, समाज पर बोला है, राजनीति पर बोला है, भक्तंबर पर बोला है। ऐसा इंटरव्यू जो आप एक एक शब्द सुनना चाहेंगे, एक बार नहीं अनेक बार सुनना चाहेंगे। जब भी आपको लगे कि आप बेचैन हैं, आप इस इंटरव्यू को जरूर सुने। महाराज जी के इन विचारों से नई क्रांति होगी, समाज में कुछ नयापन आए, इस उम्मीद के साथ यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।